हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्वांटिटी एप्टीट्यूड और जो टॉपिक हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं वो है आपका क्लॉक। तो क्लॉक के किस टाइप के क्वेश्चन आपको अप्लाइड मैथ्स में मिलेंगे? ज़्यादातर क्वेश्चन है वो है एंगुलर मेजरमेंट ऑफ आवर हैंड एंड मिनट हैंड। आवर हैंड और मिनट हैंड का जो मोमेंट होता है अलग होता है, हम सभी जानते हैं। मिनट हैंड फास्ट होती है, आवर हैंड स्लो होता है। तो कितने देर में उनका कितना एंगुलर मेजरमेंट है, दोनों आवर के बीच में कितना एंगल है, सारा इसी पे बेस्ड पूरे क्वेश्चन आने को मिलेंगे। कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, तो वन बाय वन प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। और प्रॉपर्टीज क्लियर कब होंगी अच्छे से? जब हम उनके क्वेश्चन बनाएंगे। तो चलिए पहले प्रॉपर्टीज देख लेते हैं क्लॉक की प्रॉपर्टीज कैसे होती हैं, इनके एंगुलर मेजरमेंट की, एंगुलर ट्रेसिंग की, एंड देन लेटर भी जब क्वेश्चन करेंगे इट विल बी सॉर्टेड। एनीवे, डायल ऑफ क्लॉक इज डिवाइडेड इन 12 इक्वल पार्ट्स। हम सभी जानते हैं 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। Dial of clock is divided in 12 equal parts. We all know that. And angular measure of each part is 30 degree. Angular measure of each part is 30 degree. जो आप देख रहे हैं एक पार्ट 30 डिग्री का होता है। आई मीन टू से लाइक मैं आपको अलग से बता देता हूँ। सपोज आपका क्लॉक हो गया, आप कोई भी टाइम बाउंड ले लीजिए। सपोज आपका 12 हो गया, ये हो गया आपका 3, ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका 2। तो ये जो आपका मेजरमेंट होता है ये 2 से 3 के बीच का एक पार्ट, इसको बोलते हैं एक पार्ट, वन पार्ट। ये होता है आपका 30 डिग्री, ये आपका 30 डिग्री होता है। इट इज़ वन पार्ट, इसको वन पार्ट बोलेंगे। इसी को हम 12 इक्वल पार्ट्स बोलते हैं ना। तो ये एक पार्ट हुआ आपका, इसको हम एक पार्ट बोलते हैं। ये आपका 30 डिग्री होता है। तो ईच पार्ट इज 30 डिग्री। और फिर ये भी आपका हो गया 30 डिग्री। और तीनों मिलकर कितना हो गया 90 डिग्री। हम जानते हैं 90 होता है पूरा, ये है ना। 12 से लेकर 90 डिग्री, तो 30 30 30 आपका 90 हो गया। उम्मीद करते इतनी बात समझते होंगे। चलिए अगली प्रॉपर्टी पे मूव करते हैं। सो द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज angle traced by minute hand in 60 minute is equal to 360 degree. Therefore, angle traced by minute hand in 1 minute is equal to 360 by 60, that is 6 degree. तो अगर 60 मिनट की बात करें या 1 आवर की बात करें, तो 1 आवर में क्या होता है? 1 आवर में जो आपको मिनट हैंड होता है पूरा का पूरा एक राउंड क्लॉक घूम जाता है 1 आवर में। 60 मिनट में कितना 1 आवर मतलब हुआ है ना। 60 मिनट 1 आवर हो गया। तो 1 आवर में जो मिनट हैंड होता है पूरा का पूरा एक राउंड घूम जाता है। तो हम ये कहते हैं कि ट्रेस 360 डिग्री and therefore angle traced by minute hand in 1 minute equal to 360 by 60, that is 6 डिग्री। तो आप कह सकते हैं कि 1 मिनट में 6 डिग्री का मोमेंट होता है मिनट हैंड के लिए। इस तरह समझ सकते हैं। अभी केवल मिनट हैंड की बात करें, मिनट हैंड की बात कर रहे हैं। ये हो गया 12, ये हो गया आपका 1। सपोज आपका मिनट हैंड यहाँ पर इस जगह पर मिनट हैंड है, तो आफ्टर वन मिनट ये 6 डिग्री का मोमेंट, इसका जो मोमेंट होगा 6 डिग्री का मोमेंट होगा। 6 डिग्री से आगे बढ़ जाएगा। फिर 1 मिनट के बाद फिर 6 डिग्री फिर आगे बढ़ जाएगा। 6 डिग्री फिर आगे बढ़ जाएगा। फिर 1 मिनट के बाद फिर 6 डिग्री फिर आगे बढ़ जाएगा। इस तरह से 6 डिग्री ऐसे आगे बढ़ते जाएगा आगे। और टोटल 60 मिनट में पूरा का पूरा ये जो आपका 3 राउंड क्लॉक कवर हो जाएगा और मूवमेंट होगा 360 डिग्री का मिनट हैंड के लिए। तो बस ये हमें ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट हमारे लिए जो ये है कि एंगल ट्रेस्ड बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट इज इक्वल टू 6 डिग्री। ये एक इंपॉर्टेंट जो हमें याद रखना है। चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एंगल ट्रेस्ड बाय आवर हैंड इन 60 मिनट इज इक्वल टू 30 डिग्री। देयरफॉर एंगल ट्रेस्ड बाय आवर हैंड इन 1 मिनट इज इक्वल टू 30 बाई 60, दैट इज 1/2 डिग्री। पहले इसकी बात कर लेते हैं। आवर हैंड 60 मिनट में कितना ट्रेस करता है? 30 डिग्री ट्रेस करता है। हम समझते हैं। देखिए और फिर कॉमन सेंस है। देखिए इसी बात आवर हैंड की बात करते हैं। आवर हैंड 60 में, मतलब 1 आवर में कितना? 1 आवर में सपोज ये जो ये हैंड कहाँ पहुंच जाएगा? ऑफ कोर्स यहाँ पहुंच जाएगा 1 आवर में, इस जगह पर। आफ्टर 1 आवर क्या हो जाएगा? ये 10 कैलोरी में पहुंच जाएगा। तो कितना ट्रेस किया है? 30 डिग्री ट्रेस किया ना। समझ पा रहे हैं, है ना। आवर हैंड 60 मिनट में कितना ट्रेस करेगा? 30 डिग्री ट्रेस करेगा। क्योंकि आवर हैंड 60 मतलब 1 आवर में एक पार्ट कवर करता है। एक पार्ट मतलब 30 डिग्री कवर कर लेता है। ठीक, इतनी बात हम समझते हैं। तो आवर हैंड 60 मिनट में कितना कवर कर? 30 डिग्री कवर करता है। इसलिए आवर हैंड 1 मिनट में 30 बाई 60 मतलब 1/2 डिग्री कवर करेगा। तो एक्चुअली 1 मिनट में उसको मूवमेंट तो होगा पर दिखेगा नहीं। तो इसलिए 1 मिनट के बाद आवर हैंड थोड़ा सा आगे तो पड़ता है 1/2 डिग्री, लेकिन 1/2 डिग्री इतनी छोटी होती है कि दिखती नहीं है। इसलिए 1 मिनट के बाद हमें आवर हैंड का कुछ खास आप कह सकते हैं एंगल ट्रेसिंग या मूवमेंट दिखता नहीं है थोड़ा, इसलिए कि 1/2 डिग्री बहुत कम होता है। लेकिन होता जरूर है। जैसा ये आवर हैंड है, आवर हैंड कहीं पर भी होगा, है ना, कहीं पर भी होगा तो 1 मिनट के बाद 1/2 डिग्री से हल्का सा आगे बढ़ेगा, बट विजिबल नहीं होता। एनीवे, आपको क्या याद रखना है? एकदम अच्छे से याद रखना है। आपको याद रखना है कि एंगल ट्रेस बाय आवर हैंड इन 1 मिनट इज इक्वल टू 1/2 डिग्री। ये आपको ध्यान रखना है। पूरा का पूरा क्लॉक इसी पे टिका और इस पे टिका हुआ है। तो मोर आपको क्या ध्यान रखना है कि एंगल ट्रेस बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट इज इक्वल टू 1 मिनट इज इक्वल्स टू
6 डिग्री एंड एंगल ट्रेस बाय आवर हैंड इन 1 मिनट इज इक्वल्स टू 1/2 डिग्री। इसे ध्यान रखेंगे, ठीक। तो अगर इन शॉर्ट हम कह सकते हैं, अब मिनट हैंड के लिए 1 मिनट की जो ट्रेसिंग होती है वो होती है 6 डिग्री, और आवर हैंड के लिए 1 मिनट की जो ट्रेसिंग होती है वो होती है 1/2 डिग्री। इसे याद रखिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं, ये काफी आसान है। फाइंड एंगल ट्रेस्ड बाय मिनट हैंड इन 30 मिनट, 40 मिनट एंड 45 मिनट। तो मिनट हैंड कितना एंगल ट्रेस करेगा उन्हें कैलकुलेट करना है, और हम सभी जानते हैं कि एंगल ट्रेस्ड बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट इक्वल टू 6 डिग्री होता है। तो बाकी हम कैलकुलेट करना है, तो करके देखिएगा खुद से, है ना। तो पहले की अगर बात करें तो हम जानते हैं कि 1 मिनट में जो एंगल ट्रेसिंग होता है वो कितना होता है, 6 डिग्री होता है। तो 30 मिनट में कितना होगा, 6 इंटू 30 मतलब हो जाएगा आपका 180 डिग्री एंगल ट्रेस हो जाएगा, राइट। एंगल ट्रेस समझ पा रहे हैं, है ना। और सेकंड की अगर बात करें तो हम सेकंड वाला क्वेश्चन इसमें जो है कि हम जानते हैं कि 1 मिनट में जो एंगल ट्रेस कितना होता है, आप 6 डिग्री हम जानते हैं। तो सबसे 40 मिनट में 6 इंटू 40 दैट इज 240 डिग्री ट्रेस हो जाएगा। और मैं उसको आपको समझते हैं, और फिर भी इसे हम एक बार मैं आपको फिगर के फॉर्म में दिखा रहा हूं कैसे होना चाहिए। देखिए शुरुआत में हम ना हमेशा बाय डिफॉल्ट ना 12 नून को स्टैंड लेके चलते हैं यहाँ से, बाय डिफॉल्ट डायल पर यहाँ लेके चलते हैं, ठीक है। इस जगह पर डायल है ना, डायल पर हमारा जो हैंड होता है इनफैक्ट बोलना चाहिए, यहाँ पर लेके चलते हैं। अगर बात करेंगे इसकी पहले वाले की 30 मिनट की, 30 मिनट में ये वाला जो हैंड है मूव करके कहाँ पर जाता है, यहाँ पर आ जाता है, इस जगह आ जाता है। 30 मिनट में पूरा मिनट हैंड है ना, मिनट हैंड की बात हो रही है, पूरा 30 मिनट में यहाँ पे आ जाएगा। तो कितना एंगल ट्रेस होगा, ये हो जाएगा 180 डिग्री ट्रेस होता है, वो यहाँ पे आंसर 180 डिग्री आ रहा है, ठीक है। और एक और क्लॉक बनाते हैं, बाय डिफॉल्ट हम मिनट हैंड को यहाँ पर रखते हैं, 12 नून पर ही रखते हैं मिनट हैंड को। और अब हम इसको 40 डिग्री मूव करते हैं, तो 40 मिनट, तो 40 मिनट के बाद कहाँ जाएगा ये, 40 मिनट के बाद ये हो जाएगा आपका 12 है, तो 6 ये हो गया आपका 7, ये हो गया आपका 8, यहाँ पर आ जाएगा 40 मिनट के बाद, है ना, यहाँ इस जगह पे आ जाएगा। तो ये जो एंगल मेजरमेंट होगा ये होगा आपको 240 डिग्री, ये होगा 240 डिग्री, गेटिंग, ये 240 डिग्री आएगा। समझ पा रहे हैं। और तीसरा 45 मिनट, तो हम जानते हैं कि फॉर मिनट हैंड के लिए आपका जो 1 मिनट की जो एंगल ट्रेसिंग कितनी होती है, 6 डिग्री, एंड देयरफॉर फॉर 45 मिनट इसकी एंगल ट्रेसिंग हो जाएगी 45 इंटू 6, एंड 45 इंटू 6 होता है आपका 270 डिग्री। और इसको क्लॉक में हम समझेंगे तो बाय डिफॉल्ट आपको मिनट हैंड यहाँ पर होता है, इस जगह पर होता है। 45 मिनट के बाद कहाँ पहुँच जाएगा, 45 मिनट के बाद घूम करके आ जाएगा, ये 12 है, ये आपका 6 है, 9 है, तो 45 मिनट के बाद मिनट हैंड यहाँ पर आ जाएगा। तो ये जो मेजरमेंट होगा यहाँ से यहाँ तक का, ये होगा आपका 270 डिग्री, ऐसा। तो 1 मिनट में वो मूव करेगा 6 डिग्री, 45 मिनट में 270 डिग्री, ये आपका हो जाएगा 270 डिग्री, इस तरह मूव करेगा, ऐसा। चलिए अब चलते हैं और राउंड की तरफ। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ से ही आपका एक्चुअल क्लॉक स्टार्ट होता है। अब तक थोड़ा आसान ही था, है ना, थोड़ा सा जो किया था, अब यहाँ से और यहाँ से आपकी मेन अंडरस्टैंडिंग स्टार्ट होगी। और ये पहला क्वेश्चन आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ मैं। एक क्वेश्चन आप, मैं सच कह रहा हूँ, ये एक क्वेश्चन आप अगर अच्छे से समझ जाते हैं, आगे आपको तकलीफ नहीं होगी। बस यही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, उसके तरीके अलग हो सकते हैं पर चीज़ यही रहेगी, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ध्यान समझने की कोशिश करिएगा। फाइंड एंगल ट्रेस बाय आवर हैंड फॉर टाइम 5:10 AM, या फिर इसे और कह सकते हैं 10 मिनट पास्ट 5 भी कह सकते हैं, 5:10 5:10 AM स्केल। तो कितना एंगल ट्रेस होगा। तो देखिए नॉर्मल की अगर बात यहाँ पे, अगर जब हम केवल 5 बजते हैं तब तो बेसिकली जो आपका हैंड होता है वो तो एग्जैक्टली यहाँ पर होता है ना, 5 बजकर, ठीक, जो एग्जैक्टली 5 बजे रहेंगे। पर 10 AM में क्या होगा, थोड़ा सा ये आवर हैंड हल्का सा आगे बढ़ जाएगा, थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा। तो आपको टोटल एंगल कैसे निकालेंगे, एक तो इसमें एक ये वाला एंगल होगा जो बिकॉज ऑफ 5 आप मेजर करेंगे, है ना, और थोड़ा सा बिकॉज ऑफ 5 और 10 मिनट के कारण थोड़ा सा जो ये आवर हैंड आगे आ जाएगा, आपको इसको मेजर करना पड़ेगा, और दोनों को ऐड कर देंगे तो आपको टोटल मेजरमेंट मिल जाएगी, ठीक है। समझ पा रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले तो हम आप इस लिख लेते हैं
एंगल ट्रेस बाय आवर हैंड फॉर 5 आवर के कारण 5 आवर के कारण यहाँ से कहाँ, ये मेन यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। कितने पार्ट कवर कर रहा है? 5 पार्ट कवर कर रहा है। हर एक पार्ट के 30 डिग्री होते हैं, तो हर एक पार्ट का 30 डिग्री, तो 5 × 30 डिग्री मतलब हो जाएगा 150 डिग्री। तो ये आपको हो जाएगा 150 डिग्री, है ना। अब ये छोटा सा एंगल और ऐड होगा जो मिनट्स के कारण आवर आगे आ गया है। फिर लिखते हैं एंगल ट्रेस बाय आवर हैंड फॉर 10 मिनट। तो 10 मिनट का कितना आगे बढ़ेगा? और 10 मिनट के बाद अभी हमने पढ़ा था कि आवर हैंड जो 1 मिनट के कारण ½ डिग्री आगे बढ़ता है ना, फॉर 1 तो 10 मिनट का कितना होगा? 10 × ½ डिग्री मतलब 5 डिग्री। समझ पा रहे हैं? ये आपको मैं बोला ध्यान रखेंगे। आवर हैंड जो होता है 1 मिनट में ½ डिग्री मूव करता है 1 मिनट में, तो 10 मिनट में 10 × ½ 5 डिग्री मूव करेगा। And therefore total angle trace will be 150 plus 5, that is 155 डिग्री। तो ये आपका जो ये 150 डिग्री है और ये छोटा सा 5 डिग्री है बिकॉज ऑफ 10 मिनट। 150 and plus 5 टोटल हो जाएगा 155 डिग्री। इट इज एंगल ट्रेस बाय आवर हैंड एट द टाइम 5:10 AM। अगला क्वेश्चन प्रयास करिएगा। फाइंड एंगल ट्रेस बाय आवर हैंड फॉर टाइम 4:20 PM, या फिर कह सकते हैं 20 मिनट पास्ट 4, 4:20। छोटा सा डायग्राम आपके हिंट के लिए बना हुआ है। यहाँ पे आप देख पाएंगे अगर एग्जैक्टली 4 PM होता तब तो आवर हैंड यहाँ पर एग्जैक्टली 4 पर होता, पर बिकॉज ऑफ दिस 20 मिनट क्या आवर हैंड थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा। तो आपको टोटल एंगल मेजरमेंट निकालना है, तो आपको ये वाला एंगल निकालना और ये वाला एंगल निकालना है और फिर दोनों का सम करके कैलकुलेट करना है। चलिए आप खुद से कैलकुलेट करिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करेंगे। चलिए उम्मीद करता हूँ आपने ट्राई जरूर किया होगा। चलिए अब चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। आपने ट्राई कर लिया होगा, आंसर होना चाहिए। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? एंगल ट्रेस्ड बाय आवर हैंड फॉर 4 आवर के कारण कितने पार्ट कवर करेगा? ये आपको होगा 4 पार्ट में 1 2 है ना 4 1 2 3 4 पार्ट कवर करेगा। एक पार्ट का 30 डिग्री है तो 4 पार्ट का हो जाएगा 4 × 30 डिग्री मतलब 120 डिग्री कवर कर लेगा बिकॉज ऑफ आवर। ठीक, अब एंगल ट्रेस बाय आवर हैंड फॉर ये ड्यू टू 20 मिनट के कारण जो हल्का सा जो आगे आएगा 20 मिनट के कारण, तो वो कितना होना चाहिए? 20 × 1/2 डिग्री मतलब 10 डिग्री। रीजन वही है, फॉर 1 मिनट मेजरमेंट कितना होता है? 1/2 डिग्री होता है। 1 मिनट का मूवमेंट कितना होता है? 1/2 डिग्री। तो 20 मिनट हो जाएगा 20 × 1/2 10 डिग्री। तो जो छोटा सा एंगल आगे बढ़ेगा 10 डिग्री आएगा। ठीक है, 1 मिनट के लिए ½ डिग्री, तो 20 मिनट के लिए 20 × ½ 10 डिग्री। और फिर टोटल कितना हो जाएगा? 120 डिग्री प्लस 10 डिग्री, कुल मिला के जाएगा 130 डिग्री। तो ये हो गया 120 डिग्री और छोटा सा एंगल 10 डिग्री, दोनों 120 और प्लस 10 मिला करके 130 डिग्री का एंगुलर मेजरमेंट होगा, या कह सकते हैं एंगल ट्रेस होगा। अगला प्रयास करिए। एंगल ट्रेस बाय आवर हैंड फॉर टाइम 6:15 AM, या फिर 15 मिनट पास 6 भी कह सकते हैं। अब आपको आइडिया किस तरह करना है तो इस बार मैं आप खुद करिए वीडियो को पॉज करके। चलिए सॉल्यूशन पे चलते हैं। उम्मीद को तो हमने ट्राई किया होगा। तो एंगल ट्रेस्ड बाय आवर हैंड फॉर 6 आवर, पहले 6 आवर के लिए फॉर 6 आवर, तो 6 आवर के लिए कितना हो जाएगा? 6 × 30 मतलब 180 डिग्री। तब समझते हैं राइट। 6 आवर में पूरा 6 पार्ट कवर हो जाएंगे। 12 है, ये 3 है और 6 से 6 पूरा 6 पार्ट कवर होंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा। और वैसे ही एंगल ट्रेस बाय आवर हैंड फॉर कितने, अब किसके कारण? 15 मिनट के लिए, 15 मिनट के कारण, और 15 मिनट ये छोटा सा एंगल ट्रेस होगा 15 मिनट में, जो थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा 15 मिनट। तो वो कितना होगा? 15 × 1/2 डिग्री मतलब आप कह सकते हैं 7.5 डिग्री। ठीक, फॉर 1 मिनट ½ डिग्री होता है। ½ डिग्री का मेजरमेंट तो 15 मिनट है, 15 × ½ 7.5 डिग्री आगे बढ़ जाएगा। तो टोटल ट्रेसिंग जो होगी, टोटल ट्रेसिंग हो जाएगा 180
प्लस 7.5, आप कह सकते हैं 187.5 डिग्री का मोमेंट होगा, कह सकते हैं। तो पूरा जो होगा यहाँ से यहाँ तक ये हो गया आपका 180, थोड़ा सा आगे और बढ़ेगा 7.5 और सब मिला के हो जाएगा 187.5 डिग्री का एंगल ट्रेसिंग होगा। सो एंगल ट्रेस्ड बाय आवर हैंड, और जब आपको टाइम आपको गिवन है, आज हम कर चुके हैं, ये तीनों क्वेश्चन बना चुके हैं और बात करेंगे शॉर्टकट की। डिटेल में तो समझ लिए, रीजन के साथ समझ लिए। शॉर्टकट में शुरू में आपको समझा सकता था, लेकिन उससे क्या एग्जैक्टली चीज़ समझ में नहीं आती, इसलिए मैंने उसको पहले डिटेल में कराया, अब इसको शॉर्टकट कर लीजिएगा। तो अब उम्मीद करता हूँ आप समझ अंदाज़ा लगा भी लिए होंगे कि शॉर्टकट कैसे काम करेगा। सपोज आपका टाइम है 5:10, राइट, 5:10, तो ये जो 5 है ये किससे मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाइड बाई 30, और 10 किससे मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाइड बाई 1/2, और दोनों को ऐड कर देंगे, राइट। तो जाएगा अल्टीमेटली 5 × 30 प्लस 10 किससे इंटू होगा, 10 × 1/2 डिग्री, तो जाएगा 150 डिग्री, और ये हो जाएगा आपका 5 डिग्री, और दोनों को मिला देंगे तो आ जाएगा 155 डिग्री, आपका आंसर आ गया। और इसी प्रकार से आप बाकी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो खुद से कर लीजिएगा, ठीक है। अभी वीडियो को पॉज करके आप खुद से एक बार कैलकुलेट कर लीजिएगा। वैसे तो आंसर आपको पता है, फिर भी 420 की बात कर रहे हैं, तो 420 में 4 मल्टीप्लाइड बाई 30 प्लस 20 मल्टीप्लाइड बाई 1/2, तो जाएगा आपका 120 डिग्री प्लस 10 डिग्री, सॉल्व करके आ गया 130 डिग्री। कितने आसानी से आंसर निकल रहे हैं, ठीक है। तो आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं, कंप्लीटली अलाउड है, बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल भी पता होना चाहिए, वो भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं। देखिए तो शॉर्टकट हो गया, शॉर्टकट की अपनी चीज़ होती है, और उसका रीज़न भी आपको पता होना चाहिए ना। तो पहले हम रीज़न के साथ हमने किया था, तो 6 × 30 प्लस 15, दिस 15 × 1/2, तो ये हो गया आपका 180, और ये हो गया आपका 7.5, आंसर हो गया 187.5 डिग्री। इस तरह से हम ये सारे ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके थे। अब पहले हमने डिटेल में कर लिया और हमने शॉर्टकट में भी कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब अगला क्वेश्चन पे आस्क करिएगा, व्हाट इज एंगल बिटवीन हैंड्स ऑफ क्लॉक एट 5:15 AM, 15 मिनट पास 5 या 5:15। तो 5:15 या 5:15 AM को आपके मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच का एंगल कितना होगा, मैं कैलकुलेट करना है। तो जितना आपने सीखा उसमें आप सॉल्व कर सकते हैं। तो एनीवे, अब वीडियो को पॉज करिए, खुद सोच करके आंसर निकालने की कोशिश करिए। एनीवे, आई प्रोसीड टू द सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूं आपने एक बार ट्राई कर लिया होगा। देखिए इसमें बनाने का तरीका ये होगा, है ना, मैं इसमें दो चीज़ कैलकुलेट करूंगा। एक ये कि मिनट हैंड में ये जो मिनट हैंड का एंगल ट्रेसिंग, एंगुलर मेजरमेंट कितना होता है, या फिर एंगल ट्रेसिंग कितना होता है मिनट हैंड का, और आवर हैंड का एंगल ट्रेसिंग कितना होता है, और दोनों का डिफरेंस, ये मेरा आंसर होना चाहिए, ठीक है। ये होगा ये क्या होगा, मिनट हैंड का एंगल ट्रेसिंग, और ये होगा आपका आवर हैंड का एंगल ट्रेसिंग, और दोनों का जो डिफरेंस होगा वही होगा आपका दोनों का ये वाला एंगल, ठीक है। तो पहले मिनट हैंड के लिए निकाल लेते हैं। तो फॉर मिनट हैंड एंगल ट्रेस्ड, या एंगल ट्रेस्ड बाय मिनट हैंड कह सकते हैं, बेटर। तो एंगल ट्रेस्ड बाय मिनट हैंड विल बी, इसमें कितने 3 पार्ट आ रहे हैं, है ना, ये 1 है, ये 2 है, और ये 3 है। तो 3 पार्ट मतलब 90 डिग्री होना चाहिए, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट, तो इसके लिए हो जाएगा आपका 30 डिग्री इंटू 3, 90 डिग्री मिनट हैंड का निकल गया। एंड एंगल ट्रेस्ड फॉर आवर हैंड, अब डायरेक्टली निकाल सकते हैं, अब तो पता है कैसे निकालते हैं। एंगल ट्रेस्ड आवर हैंड 5:15 है, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 30 प्लस 15 मल्टीप्लाइड बाई 1/2, इसको इंटू 30 से कर देंगे, इसको 1/2 से इंटू कर देंगे, तो 150 प्लस 7.5 मतलब 157.5 डिग्री। ये हो गया एंगल ट्रेस्ड बाय आवर हैंड। तो आप कैसे, तो ये एंगल आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको कितना है, 157 है, और यहाँ से कितना 90 है, तो जो दोनों का डिफरेंस होगा वही बीच का एंगल आएगा, दोनों का डिफरेंस। तो एंगल ट्रेस बाय आवर हैंड माइनस एंगल ट्रेस बाय मिनट हैंड का डिफरेंस आपका फाइनल आंसर आना चाहिए, और कितना आएगा, ऑफकोर्स ये आएगा 67.5, दोनों को माइनस कर देंगे तो फाइनल आंसर 67.5 डिग्री, ठीक है। ये क्या 157.5 इज एंगल ट्रेस बाय आवर हैंड, एंगल ट्रेस बाय मिनट हैंड, और दोनों का जो डिफरेंस होगा वो बीच का एंगल ये वाला आएगा। और ये जो 67.5 कौन सा एंगल है, ये फाइनली जब देखें तो ये वाला एंगल है,
ये आपका मैं बता दूँ, ये आपका मिनट हैंड है, मैं डार्क कर दे रहा हूँ। ये आपका मिनट हैंड है, ये आपका आवर हैंड है, फाइनल आवर हैंड है, और ये जो बीच का एंगल है ये आ रहा है आपका 67.5। अगला क्वेश्चन पे आस्क करेंगे, फाइंड एंगल बिटवीन हैंड्स ऑफ क्लॉक एट 8:30 AM, 30 मिनट पास 8, 8:30 कह सकते हैं, और वहाँ पे आपको आपके आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच का एंगल कैलकुलेट करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आवर हैंड में आपको जो 8 थोड़ा आगे निकल जाएगा, राइट, और ये वाला ये आपका मिनट हैंड है, और ये आपका आवर हैंड, इसके बीच का ये वाला एंगल आपको कैलकुलेट करना है। तरीका आप ऑलरेडी जानते हैं, चलिए खुद से कैलकुलेट करिए। उम्मीद करता हूँ मेरा जरूर क्या होगा। एनीवे आई प्रोसीड द सोल्यूशन। तो सबसे पहले मैं निकाला तो मिनट हैंड का निकाल लेता हूँ एंगल ट्रेसिंग। तो एंगल ट्रेस बाय मिनट हैंड, एंगल ट्रेस बाय मिनट हैंड, वो कितना होगा, वो होगा कितने 6 पार्ट कवर हो रहे हैं ना, 12 से लेकर के 6, ये मिनट हैंड यहाँ से तक पहुँच जा रहा है, तो 6 पार्ट कवर है, तो 6 × 30 दैट इज 180 डिग्री कवर कर रहा है। सर दिख भी रहा है, 180 दिख रहा है, यहाँ पे साफ से नज़र भी आ रहा है, 180 डिग्री कवर कर रहा है। और एंगल ट्रेस बाय आवर हैंड, अब तो शॉर्टकट से निकाल लीजिए, 830 है तो 8 × 30 प्लस 30 × हाफ, मतलब आपका हो गया 240 प्लस 15 मतलब 255 डिग्री। और जो बीच का एंगल होगा वो कहने का मतलब ये वाला एंगल, अब समझ ही पा रहे हैं, ये होगा, ये आपका आवर हैंड है और ये आपका मिनट हैंड है, और ये एंगल हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो दोनों का जो डिफरेंस ही आएगा हमारा फाइनल आंसर आएगा। डिफरेंस लिख देते हैं, तो 255 माइनस 180 सॉल्व करने पर आ जाएगा 75, 255 डिग्री माइनस 180 डिग्री, 75 डिग्री इज और फाइनल आंसर। तो इसमें वैसे तो आप समझते ही हैं, फिर भी ये जो हमने 255 निकाला है कौन सा एंगल है, वो ये है पूरा, देखा जाए तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एंगल हमारा 255, ये 255 है ये वाला। 180 कौन सा एंगल है, 180 ये है, ये आपका 180 है, और जो दोनों का जो डिफरेंस है 75 वो ये वाला बीच का एंगल है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन पढ़ने से पहले बताऊं थोड़ा सा आपको मुश्किल लग सकता है। एनीवे, एट व्हाट टाइम बिटवीन 9 and 10 o'clock विल द हैंड ऑफ वॉच बी टुगेदर। हैंड ऑफ वॉच मतलब मिनट हैंड और आवर हैंड की बात हो रही है, कॉमन सेंस है यहाँ पर। मैं एक बार हल्का सा क्वेश्चन आपको समझा दूं। यहाँ पे देखिए, अगर फिलहाल हम मान के चलते हैं यहाँ पे ये आपका मिनट हैंड है, ये जब आप एग्जैक्टली 9 बजे रहेंगे तो यहाँ पे आपका आवर हैंड होगा और यहाँ पे आपका मिनट हैंड होगा, और फिर समय के ये बढ़ता जाएगा, हैंड आगे आता जाएगा, है ना, जब टाइम आगे बढ़ता जाएगा तो ये जो मिनट हैंड आकर घूम करके 9 और 10 के बीच में भी आ जाएगा। ठीक है, और ये आवर हैंड भी आगे बढ़ जाएगा। तो एक टाइम जरूर ऐसा कहीं ना कहीं आएगा जहाँ पे मान के चलो कि आपका ये आवर हैंड यहाँ पर आ गया, इस जगह पर आ गया, है ना, और मिनट हैंड भी घूम करके यहाँ तक यहाँ पहुँच गया, इस जगह पर पहुँच गया। समझ पा रहे हैं? तो वो आपको टाइम बताना है कौन सा टाइम होगा। क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर होगा। मैं बता, ये लोकेशन पकड़ लो, आपकी उसकी है, आवर हैंड की है, और ये लोकेशन आपकी मिनट हैंड की है। तो घूम कर तो कुल मिला के 9 और 10 बजे के बीच में एक वक्त ऐसा जरूर आएगा, 9 और 10 बजे के बीच में एक ऐसा जरूर आएगा जब आपका मिनट हैंड और आवर हैंड कोइंसाइड कर जाएगा। देखिए, मैं आपको एक वॉच के थ्रू भी दिखाता हूँ, आपको ज़्यादा से क्लियर होगा वो चीज़। देखिए, ये फिलहाल एग्जैक्टली भी 9 बजे हुए, राइट, देख पा रहे हैं। पुरानी घड़ी है बट ओके, कभी कभी काम आती है ना। ये वापस ये टाइम ऐसे आगे बढ़ते जाएगा, आगे बढ़ते जाएगा, आगे बढ़ते जाएगा, टाइम ऐसे आगे बढ़ेगा, और एक वक्त ऐसा आएगा 9 और 10 बजे के बीच में जब ये दोनों कोइंसाइड कर जाएंगे। ये टाइम हमें कैलकुलेट करना है कौन सा है, कि 9 और 10 के बीच में कौन सा टाइम है जहाँ पे वो दोनों कोइंसाइड कर जाते हैं। ठीक, तो ये बात ये समझाने के लिए मैंने इसका यूज़ किया है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर होगा। आप सॉल्व करके देखिए आप क्या बनाते हैं। ट्राई कर लिया होगा। चलिए सॉल्यूशन पे चलते हैं। ओके, मान के चलते हैं लेट टाइम, जो टाइम है जिस पर वो टाइम जो है आपको 9 और 10 के बीच का टाइम है, तो 9.x आवर ले लेते हैं। यहाँ पे 9 रिप्रेजेंट कर रहा है आवर को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मिनट को, है ना।
10 मिनट 20 मिनट कुछ भी हो सकता है, लेट द टाइम बी 9, और या फिर इसको बेटर कैसे अगर लिखेंगे तो हम लिखेंगे, बेटर लिखिए x मिनट पास 9 भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, ये हो गया। ठीक है, ये मान के चलते हैं आपका टाइम है 9x या x मिनट पास 9 आपका टाइम है, ये हमें कैलकुलेट क्या करना है, ऑफकोर्स x ही कैलकुलेट करना है। नाउ सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम मिनट हैंड का मेजरमेंट निकालेंगे कि मिनट हैंड का कितना एंगल रिप्लेसमेंट एंगल ट्रेस हो रहा है यहाँ पूरा मिनट हैंड का। तो नाउ एंगल ट्रेस ट्रेस्ड बाय मिनट हैंड। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि यहाँ पे 1 मिनट के लिए वो 6 डिग्री होता है। हमने कितना ट्रेवल कर रहा है, वो x मिनट है ना, ये टोटल कितना x मिनट हो रहा है, टोटल x मिनट हो रहा है, तो x इंटू 6x डिग्री कह सकते हैं। ठीक, समझ पा रहे हैं ना, टोटल कितना हो रहा है, ये पूरा घूम कर क्या आ रहा है आपका, बेसिकली x मिनट ले रहे हैं, है ना, x मिनट ले रहे हैं, वो निकाल रहे हैं। और 1 मिनट का जो एंगल ट्रेसिंग होता है 6 मिनट होता है, 6 डिग्री होता है, तो x मिनट का 6x डिग्री हो गया एंगल ट्रेस बाय आवर हैंड। इसमें 30 से इंटू कर देंगे और इसमें हाफ से, तो 9 इंटू 30 प्लस x इंटू हाफ, मतलब कितना हो जाएगा आपका 270 प्लस x बाई 2 डिग्री। ये हो गया आवर हैंड की एंगल ट्रेसिंग। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों के दोनों एक ही लोकेशन पर दोनों की एंगल ट्रेसिंग सेम होनी चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों की जो एंगल ट्रेसिंग सेम होगी, मतलब आपका 270 प्लस x बाई 2 विल बी इक्वल टू 6x ही होगा, क्योंकि दोनों एक ही लोकेशन पे हैं, दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं, तो सेम एंगल, तो दोनों की एंगल ट्रेसिंग सेम आएगी। सॉल्व कर दीजिए इसको, तो 270 इज इक्वल टू, ये जाएगा आपका इधर आ जाएगा, तो 11x बाई 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 540 बाई 11 इज इक्वल्स टू x। इसको उसमें चेंज कर दीजिए मिक्स फ्रैक्शन में, तो आ जाएगा x की वैल्यू आ जाएगी, चेंज करेंगे तो मिक्स फ्रैक्शन 49 1 बाई 11, तो 49 1 बाई 11 मिनट। बहुत अच्छा मिनट तो नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी आंसर यही है। तो हम फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, फाइनल आंसर ऐसे लिखेंगे, फाइनल आंसर हम लिखेंगे, इधर लिख देते हैं, फाइनल आंसर ऐसे लिखेंगे 49 1 बाई 11 मिनट पास्ट 9। ये आंसर होना चाहिए लगभग, है ना। 45 मिनट के बाद वो टाइम आएगा। और इसको और मिनट सेकंड में कैसे लिख सकते हैं इसको, ये तो मिनट है आप समझ, ये भी इसको सेकंड में कन्वर्ट कर दीजिए 1 बाई 11 को। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों मिनट ही, एक्चुअली दोनों मिनट ही है, तो 1 बाई 11 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं। 1 बाई 11 मिनट है, तो सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं, तो 1 बाई 11 इंटू 60 सेकेंड हो जाएगा, या अभी भी कह सकते हैं कि 60 बाई 11 सेकेंड कह सकते हैं। 60 बाई 11 की अगर बात करें तो उसको और कैसे लिख सकते हैं, 5 बाई 11 सेकेंड भी लिख सकते हैं, 55 60 सेकेंड ऐसे भी लिख सकते हैं। तो राउंड ऑफ करेंगे तो 5 बाई 11 मतलब 5 ही आएगा वहाँ पर आके। तो आप टाइम लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, टाइम 9 आवर 49 मिनट, और 1 बाई 11 मिनट में होता है 5 सेकेंड होते हैं बेसिकली, क्योंकि इसको छोड़ सकते हैं 5 सेकेंड, तो ऐसे भी हो सकता है। तो 9 आवर 49 मिनट 5 सेकेंड ये हो गया, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर ये जो आंसर है 49 मिनट पास 9, बोथ आर राइट, बोथ आर करेक्ट। MCQ अगर क्लियर, ये भी पता होना चाहिए, 1 मार्क क्वेश्चन या MCQ अगर आते हैं तो, अदरवाइज ये भी चलेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको सॉल्यूशन क्लियर होगा। एनीवे वी प्रोसीड द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एट व्हाट टाइम बिटवीन 4 and 5 o'clock विल द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक बी एट राइट एंगल। 4 और 5 बजे के बीच वो कौन सा समय होता है जब आपके मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है, आपको कैलकुलेट करना है। ये फिगर आप देख सकते हैं, 2 मैंने बनाए हुए हैं, ठीक है। 2 बार ऐसा हो सकता है, एक बार ऐसा हो सकता है कि आपका मिनट हैंड आगे हो और आवर हैंड पीछे हो, और एक बार हो सकता है जब आपका आवर हैंड आगे और मिनट हैंड पीछे हो। इनके बीच में एंगल 90 डिग्री का ही आएगा दोनों में। मैं आपको एक बार वॉच में दिखा देता हूँ, आपको ज़्यादा कंफर्टेबली समझ में आएगा ऐसा कैसे होता है। देखिए वॉच आप देख पा रहे हैं, फिलहाल अभी 4 बजे हुए हैं। जब थोड़ा टाइम आगे बढ़ेगा तो देखिए अभी यहाँ पे दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल आ गया है ना। एक ही अभी आप देख सकते हैं, आवर हैंड आगे है और मिनट हैंड पीछे है, और इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है। जब ये टाइम आगे बढ़ेगा तो एक जाके धीरे से कोइंसाइड हो जाएगा,
और कोइंसाइड होने के बाद फिर टाइम आगे बढ़ेगा, और देखिए फिर इनके बीच में 90 डिग्री आ गया, ये देखिए 90 डिग्री आ गया। तो कुल अब यहाँ पे मिनट हैंड आगे और हैंड पीछे है, तो 4 और 5 बजे के बीच में 2 ऐसे वक्त हो सकते हैं जहाँ पर आवर और मिनट हैंड के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। एक ऑलरेडी विजिबल आपको दिख रहा है, एक और एक हम इसके पहले हम देख चुके हैं, ये वाला, ये वाला टाइम है, ये टाइम है काइंड ऑफ, ये कह सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। अब आप इसको अपने तरीके से प्रोसीड करिए। उम्मीद करता हूं आपने एक बार क्वेश्चन ट्राई किया होगा, है ना। चलिए आई प्रोसीड द सॉल्यूशन। ओके, तो सॉल्यूशन पे चलते हैं। हम मान के चलते हैं जो रिक्वायर्ड टाइम है वो होगा 4x आवर, या फिर हम इसको कह सकते हैं बेटर हम वी से x मिनट पास्ट 4। एंगल ट्रेस बाय मिनट हैंड, एंगल ट्रेस बाय मिनट हैंड, क्योंकि मूवमेंट x मिनट का हो रहा है तो 6 इंटू एक्स डिग्री होना चाहिए, क्योंकि एक मिनट के लिए जो एंगल ट्रेसिंग होता है वो 6 डिग्री होता है मिनट हैंड का, तो x मिनट के लिए 6x डिग्री होना चाहिए, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। गेटिंग फॉर 1 मिनट इट इज 6 डिग्री, फॉर x मिनट इज 6x डिग्री। एंगल ट्रेस बाय आवर हैंड, ये तो आज कैलकुलेट किया हुआ है, इसको 30 से इंटू कर देंगे इसको 1/2 से, तो 4 इंटू 30 प्लस इट इज दिस x इंटू 1/2, सॉल्व करने पर 120 प्लस x/2 डिग्री, और दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। अब भी 2 केस हो सकते हैं यहाँ पर। पहला केस हम मान के चलते हैं कि चलो भाई इस बार आपका जो मिनट हैंड है वो आगे है और आवर हैंड पीछे है, ये हैंड की बात हो ना, मिनट शो कर रहा है कि मिनट हैंड का आगे और आवर हैंड पीछे, ये वाली वैल्यू बड़ी होगी, तो हम कह सकते हैं कि 6x में से जब इसको माइनस करेंगे तो 90 आ जाएगा, दोनों का डिफरेंस 90 आएगा, तो 6x माइनस 1 आ जाएगा। ओपन कर देते हैं, ये सॉल्व कर देते हैं, तो 6x माइनस x/2, ये 120 उधर चला जाएगा तो आ जाएगा 210, माइनस प्लस हो जाएगा, और सॉल्व करके आ जाएगा आपका 11x/2 इज इक्वल टू 210, x इज इक्वल्स टू 420/11, और 420/11 को जब हम चेंज करेंगे मिक्स फ्रैक्शन तो हो जाएगा आपका 38/11। इट्स टाइम टू राइट द आंसर। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए आपका नाउ फाइनली यू कैन सी योर आंसर शुड बी 38/11 मिनट पास्ट 4, ये आपका आंसर हो गया। इट इज़ योर आंसर, इट इज़ योर आंसर। ठीक है, और इसको थोड़ा अगर लिखना चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 आवर 38 मिनट, 4 आवर 38 मिनट, और ये भी 2/11 को मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। जब 2/11 को सॉरी सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 2/11 को जब हम सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो वो हम अलग से कर लेते हैं, इसको अलग से कर लेता हूँ। तो ये मिनट है, मिनट को सेकंड में मल्टीप्लाइड बाई 60 कर देते हैं सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये हो जाएगा आपका 120/11, और 120/11 और कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 10/11 भी लिख सकते हैं, 110 और 10 120, और ये सेकंड हो गया, ये सेकंड है, तो यहाँ पे ये भी है ना, तो ये जाएगा 10 सेकंड, पर क्योंकि ये वाला जो नंबर है ये फ्रैक्शन, क्योंकि ये 1/2 से ज़्यादा है तो राउंड ऑफ करेंगे तो एक इसको बढ़ा देंगे। यहाँ पे जो फ्रैक्शन आता है अगर ये 1/2 से ग्रेटर होता है तो फिर उसको हम एक इंक्रीज कर देते हैं, तो इसको 11 सेकंड लिख सकते हैं, 11 लिखेंगे, तो ये आपका फाइनल आंसर 4 आवर 38 मिनट 11 सेकंड, या फिर 32 मिनट पास्ट 4, जो दोनों सही है, बोथ आर इक्वली राइट, जो आपको ज़्यादा कंफर्टेबल लगे। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। ये तो अब ये हमने क्या लिया था कि भाई मिनट हैंड आगे और हैंड पीछे। अब एक केस और हो सकता है इसमें, ठीक है, साइड कर देते हैं, कि अब हो सकता है कि आवर हैंड आगे और मिनट हैंड पीछे हो, आवर हैंड आगे और मिनट हैंड पीछे हो, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, इसकी आवर हैंड इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, इसकी वैल्यू कम होगी, तो उल्टा कर देंगे। अब इसमें इसको माइनस कर देंगे, तो 120 प्लस x/2 माइनस 6x इज इक्वल्स टू 90, सॉल्व कर देते हैं, तो 120 हो जाएगा माइनस 11x/2 इज इक्वल्स टू 90, 30 11x/2 60/11 इज इक्वल्स टू x, और सॉल्व करने पर x इक्वल्स टू जाएगा 5/11। तो फाइनल आंसर आप लिख सकते हैं, आप आंसर लिख सकते हैं। नाउ योर आंसर शुड बी
5/11 मिनट पास्ट 4, एक ही आंसर हो सकता है, ठीक है। और अगर आप चाहें तो उसको आप सेकेंड उसमें लिख सकते हैं आवर सेकेंड में 4 आवर 5 मिनट, ये आपका 5 मिनट हो गया। और आप इसको सेकेंड में कन्वर्ट कर लीजिए, तो इसको आप सेकेंड में कन्वर्ट कर लीजिए, तो अब वो अलग से कर सकते हैं अपन। तो 5/11 मिनट को सेकेंड में करेंगे तो इंटू 60 हो जाएगा, तो जाएगा आपका 300/11। और 300/11 को अपन कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 27 3/11 भी लिख सकते हैं, तो जाएगा आपको 27 सेकंड आ जाएगा। और ये यहाँ पे 3/11 है तो राउंड ऑफ करेंगे तो 27 ही आएगा, ठीक है। तो ये हो गया 4 आवर 5 मिनट 28 सेकंड, या फिर ये आप ऐसा आंसर लिख सकते हैं 5/11 मिनट पास्ट 4 भी लिख सकते हैं। बोथ आर इक्वल। सब्जेक्टिव के लिए कोई भी आंसर लिखें, एमसीक्यू के लिए पता होना चाहिए। एंड इट इज़ अ फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। अ क्लॉक गेन 4 सेकंड इन 3 मिनट। एक जो क्लॉक है वो हर 3 मिनट में 4 सेकंड आगे बढ़ जाती है। इट वॉज सेट राइट एट 9 AM। 9 AM को हमने ठीक ठाक सेट करके रख दिया। वॉट टाइम इट विल शो एट 11 PM। तो जब एक्चुअल में 11 PM बजेगा तो कितना ज़्यादा शो करेगी। अब देखिए कहीं ना कहीं गेन कर रही, मतलब 11 PM में वो ज़्यादा टाइम शो करेगी वो। तो आपको बताना है कि अब एक्चुअल में जब 11 PM बजा है, टाइम हुआ है, तो कितना वो क्लॉक शो करेगी। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। अब आप वीडियो को पॉज करिए और खुद से एक बार ट्राई करिए। एनीवे आई सोल्यूशन किया हुआ, बस मैं आपको बस शो कर दे रहा हूँ कि उसमें कुछ खास नहीं है, तो बस मैं आपको शो कर दे रहा हूँ डायरेक्टली। ये आपका फाइनल आंसर है, आप देख सकते हैं, इट इज़ योर फाइनल आंसर। और ये उसका एक्सप्लेन लिखा हुआ है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है टाइम गेन 3 मिनट 4 सेकंड की बात हो रही है। मतलब जब 3 मिनट में 4 सेकंड गेन होता है, तो टाइम गेन इन 3 मिनट इन 4 सेकंड, मतलब जब फॉर 3 मिनट 4 सेकंड गेन होता है, ठीक है। तो दोनों को हम 20 से इंटू कर देते हैं, तो इसको भी 20 से उसको भी 20 से इंटू कर देंगे, तो जाएगा 60 मिनट और हो जाएगा 80 सेकंड। इसका मतलब क्या हुआ कि टाइम गेन इन 60 मिनट इज इक्वल टू 80 सेकंड। तो 80 सेकंड कहने का मतलब क्या हुआ कि 60 मिनट मतलब 1 आवर हो गया। मतलब हर 1 घंटे के लिए 80 सेकंड का टाइम गेन हो जाता है। इतनी बात ओके। 3 मिनट के लिए 4 सेकंड का गेन होता है, तो 60 मिनट के लिए 80 सेकंड का गेन होगा। 60 मिनट को हम 1 आवर भी कहते हैं, तो मैं भी कह सकते हैं कि 1 आवर के लिए 80 सेकंड का गेन होगा। मतलब हर 1 घंटे में 80 सेकंड घड़ी आगे बढ़ जाएगी। कितने घंटे की अलग बात हो रही है, यहाँ पे दिया है आपको। स्टार्ट हुआ है 9 AM से और खत्म हो रहा है 11 PM से। तो 11 PM और 9 AM के बीच में 14 आवर गैप होता है, हम जानते हैं ना। तो 14 आवर तक ऐसा होता रहेगा। 14 होगा, माई मिस्टेक, 14 आवर, ठीक है, ओके। तो 1 आवर के लिए 80 सेकंड घड़ी इंक्रीज करेगी, तो 14 आवर के लिए इसको 80 से 14 से इंटू कर देंगे, 80 इंटू 14 हो जाएगा। तो जाएगा 1120 सेकंड का इंक्रीमेंट होगा। इतने सेकंड घड़ी आगे बढ़ जाएगी। और 1120 सेकंड को जब मिनट में लिखेंगे तो आ जाएगा 18 मिनट 40 सेकंड। इसको तो आप कन्वर्ट आप कर ही सकते हैं। तो 120 सेकंड को लेकर 18 मिनट 40 सेकंड, तो इतना घड़ी आगे बढ़ जाएगी। तो एक्चुअल में टाइम हुआ है 11, पर अब क्या घड़ी क्या शो करेगी, 11 आवर 18 मिनट 40 सेकंड शो करेगी। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको क्लियर होगा।